जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा आखिरी वीडियो है वर्ल्ड मैप सीरीज का। इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक लेक्चर्स लाएंगे, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा माउंटेन, दूसरे वीडियो में रिवर्स, देन जो भी स्पेशल डिजर्ट है, जो भी डिजर्ट है, उस तरह से हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये वीडियो हमारा है अंटार्कटिका के बारे में। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको अंटार्कटिका के बारे में जो भी स्पेशल फीचर्स हैं वो सब कुछ बता दूंगा। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको अंटार्कटिका। ये क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। सबसे पहले जो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास पहुंचने की कोशिश किया उसका क्या नाम है? जेम्स कुक। नाम याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। जेम्स कुक, इसने यहाँ पे मुख्य भूमि तक, जेम्स कुक ने मुख्य भूमि तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश किया। कब किया? 1773 में, 1773 में पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन पहुंच नहीं पाया, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पहुंचा कौन? एक और नाम याद रखिए आप, विलियम सॉसेन। विलियम सॉसेन 1820 में, 1820 में यहाँ पे पहुंच पाया मुख्य भूमि तक। ये जो ब्लैक से मैं कलर कर रहा हूँ, ये क्या है? इसका मुख्य भूमि है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा किसने? विलियम सॉसेन ने। लेकिन पहुंचने की कोशिश किसने करी थी? जेम्स कुक। पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। और अगर पूछ ले प्रथम भारतीय जो मुख्य भूमि तक पहुंच पाए, इनका नाम है रामचरण दास। क्या नाम है? रामचरण, राइट। आपको याद रखना है कि प्रथम भारतीय जो यहाँ तक पहुंच पाए, ये क्या है? रामचरण दास। अब देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साउथ पोल। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर कभी पूछ दे कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? एमंडसन। एमंडसन, राइट। और नॉर्थ पोल पे क्या है? रॉबर्ट पियरी है। साउथ पोल पे क्या है? एमंडसन। और अगर पूछ दे कि प्रथम भारतीय जो यहाँ तक पहुंच पाए, प्रथम भारतीय, तो इनका क्या नाम है? डॉक्टर गिरिराज। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। नाम याद रहेगा आपको। देखिए, अभी तक मैं आपको 4 आदमी का नाम बताया। कौन कौन नाम है? जेम्स कुक। जेम्स कुक ने क्या किया था? यहाँ तक पहुंचने की कोशिश किया था, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया था, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला कौन था? विलियम सॉसेन 1820 में पहुंच गया। और अगर कभी पूछ दे कि प्रथम भारतीय जो मुख्य भूमि तक पहुंचा, उनका नाम क्या है? रामचरण दास। और अगर पूछ दे आपको साउथ पोल, यहाँ आपको दिख रहा है ना साउथ पोल, साउथ पोल पे सबसे पहले किसने पहुंचा या कौन पहुंचा? एमंडसन। और अगर प्रथम भारतीय जो साउथ पोल तक पहुंच पाए, उनका क्या नाम है? गिरिराज सिरोही। यहां तक आपको याद रहेगा। इसके बाद कुछ और चीजें याद रखिए अंटार्कटिका के बारे में। इसे बोला जाता है निर्जन महाद्वीप। निर्जन क्यों? मतलब यहाँ पे कोई इंसान तो रहता नहीं है, सर्वाइवल हो नहीं पाती है, इसलिए इसे बोला जाता है निर्जन महाद्वीप। कुछ और जानवर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, राइट। इतने बड़े एरिया में बहुत ही कम एनिमल्स रहते हैं, सर्वाइवल मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 98% बर्फ। अगर बर्फ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो लिविंग बींग्स के लिए चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो वहाँ नहीं मिल पाएगा, राइट। इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो बर्फ है, ये 1.6 किलोमीटर मोटी है। मोटाई बोल रहा हूँ मैं, हाइट उसका इतना है, 1.6 किलोमीटर, समझ रहे हैं। और इस बर्फ की वजह से इसको क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे आपको व्हाइट दिख रहा होगा, पूरा व्हाइट दिख रहा है। तो इस बर्फ से ढके होने की वजह से इसका नाम है श्वेत महाद्वीप। क्या बोला जाता है? श्वेत महाद्वीप, या व्हाइट कॉन्टिनेंट आप बोल सकते हैं। श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। कितना परसेंट बर्फ? लगभग 98। ये बर्फ एक्चुअली धीरे धीरे घट ही रहा है, राइट। हो सकता है आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद ये 95 पे आ जाए या 90 पे आ जाए। और इसको बर्फ से पिघलने की वजह से क्या होगा? देखिए, सी का जो लेवल है, सागर का या महासागर का, ओशियन का, वो सब राइज हो रहा है लेवल, जिसके वजह से जो भी सी लेवल पे या सागर से सटे हुए शहर हैं, जैसे ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, तो ये सब क्या होगा? डूब सकता है। और इसका रीजन क्या है? देखिए, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आप समझ रहे होंगे। हम लोग कोयला का यूज ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो फिर से बोल रहा हूँ सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो जो हमारे तटीय शहर हैं वो डूब सकते हैं या डूब ही जाएंगे ऑब्वियसली।
अब देखिए इतना चीज आपको क्लियर हो गई। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर्फ यहाँ पे काफी ज्यादा है, राइट। कितना परसेंट? 98%। इसके अलावा इसको बोला जाता है गतिशील महाद्वीप। गतिशील क्यों बोला जाता है? देखिए ये जो बर्फ है, मान लीजिए ये बर्फ, ये जो एरिया है, बर्फ पिघल सकती है और पिघलेगी तो हो सकता है कहीं और यहाँ पे बगल में आके जम जाए, तो ये इसका जो एरिया है ये बदलते रहता है, राइट। इसी की वजह से इसको बोला जाता है गतिशील महाद्वीप। अब देखिए कुछ और चीजें इसके बारे में समझ लीजिए। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी बोला जाता है। देखिए क्या बोला जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित। देखिए इसका रीजन क्या है? यहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च कर पाते हैं। और आप बोलोगे यहीं पे साइंटिस्ट क्यों जाते हैं रिसर्च करने के लिए? तो यहाँ पे जो फोसिल्स हैं, मेटेरॉइड्स जो टकराए थे उल्कापिंड जब अर्थ बन रहा था शुरुआती स्टेज में, तो जो भी प्रूफ है वहाँ के बनने का, अर्थ का बनने का या पूरा गैलेक्सी बनने का, राइट, तो वो सब का प्रूफ वहाँ पे जो भी है, एविडेंसेस है, वो सेफ है। और सेफ होने का वजह क्या है? देखो वो तो एक तो बर्फ से पूरा ढका हुआ है, उसके बाद इरोजन वहाँ पे नहीं हुआ है। जो क्षरण होता है, कोई भी चीज खराब होने लगती है तो वो वहाँ पे नहीं हुआ होगा, वहाँ पे नहीं हुआ है। उसके बाद वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होने की वजह से पॉल्यूशन जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो चीज़ें वहाँ पे जो भी एविडेंस है वो सेफ है। इसी वजह से वहाँ पे साइंटिस्ट जा करके रिसर्च कर पाते हैं, और इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। इतना आपको क्लियर हो गया। अब कुछ और चीज़ें आपको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वीन मॉड माउंटेन दिखा होगा। ये क्या है? क्वीन मॉड माउंटेन है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी है पूरा, राइट। ये पूरा क्या है? क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। और इसी का एक और पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे इसके आसपास में ही है, शुरुआत में ही ये एक पर्वत है, माउंटेन है। इसका क्या नाम है? विंसन मैसिफ। लिख देता हूँ मैं, विंसन मैसिफ, राइट। ये क्या है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछ दे सबसे ऊंची चोटी कौन है अंटार्कटिका की, तो क्या बोलिएगा? विंसन मैसिफ। और जो पूरा पर्वत श्रेणी है इसका क्या नाम है? क्वीन मॉड माउंटेन। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये इसका अगर पीडीएफ आप चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं? पीसीएस विद शिवम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, राइट। पीसीएस विद शिवम टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा मैं, आप ले लीजिए, पूरा लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रॉस सागर, ये दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? रॉस सागर है। और ये क्या दिख रहा है? पैडल सागर। दो सागर आप याद रखिए, सी याद बोल सकते हैं, सी को ही सागर बोला जाता है, राइट। तो ये क्या है? पैडल सागर। और नीचे क्या है? रॉस या रॉस सागर बोल सकते हैं आप, राइट। दो सागर याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे ये एक पेनिनसुला आपको दिख रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है? अंटार्कटिक पेनिनसुला। लेकिन इसका एक नाम भी है। क्या नाम है? पामर। ये पामर आपको कई जगह मिल जाएगा। यहाँ पे पामर लैंड मिल रहा है, यहाँ पे पामर यूएसए, राइट। इसको क्या बोलते हैं? पामर प्रायद्वीप बोल लीजिए, पामर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मैंने बताया जिसका ज्यादातर पार्ट क्या है? पानी से घिरा हुआ रहता है, राइट। देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर पार्ट क्या है? पानी से घिरा हुआ है, तो पामर प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। पामर प्रायद्वीप जो है बर्फ रहित क्षेत्र है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी दिख रहा होगा, मिटाता हूँ। यहाँ पे आपको व्हाइट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा अलग कलर में दिख रहा है। और इसका रीजन क्या है? यहाँ पे बर्फ नहीं भी रहता है, कभी कभी बर्फ कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन बर्फ रहित क्षेत्र भी है। मैंने बताया 98% बर्फ है, तो 2% बर्फ नहीं भी है, इसका मतलब। तो इस एरिया में जनरली क्या रहता है? बर्फ नहीं रहता है। ये जो रॉस सी है, ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। क्या है? संरक्षित क्षेत्र। और विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, राइट। इसको क्या कह सकते हैं आप? मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व बोल सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माउंटेन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है माउंट इरेबस, राइट। यहाँ पे दिख रहा है माउंट इरेबस, रेड जो पॉइंट है यहाँ पे माउंट इरेबस। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, राइट। और दुनिया का या बोल सकते हैं सबसे दक्षिण में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे साउथ पोल है और साउथ पोल के पास है ये, मतलब सबसे दक्षिण में स्थित है। और इसका नाम क्या है? माउंट इरेबस। इरेबस आपको याद रहेगा, इरेबस।
देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारा नाम दिख रहा होगा, राइट। ये सब क्या है, लैब्स, जहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। एक नाम यहाँ पे आप देखिए दक्षिण गंगोत्री दिख रहा होगा, इंडिया, बगल में इंडिया भी दिख रहा है। दक्षिण गंगोत्री हमारा लैब था जो अब बंद हो चुका है। कब बना था ये, 1983 में बना था, 1983 में। ये काफी पुराना मैप है इसलिए और नाम नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी जो चल रहा है हमारा वो है भारती। ये कब बना था, एक नाम याद रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एग्जैक्ट लोकेशन जाने की जरूरत नहीं है। भारती 2012 से ये काम कर रहा है। और एक और पूछा जाता है कभी कभी, मैत्री, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैत्री। ये कब बना था, 1989 में बना था। 18 नहीं होगा, ये 1900 होगा, 1989 में, राइट। 3 आप याद रखिए। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था और कब बना था, 1983 में। दूसरा क्या था, मैत्री, 1989 में, मतलब 6 साल बाद। और सबसे लेटेस्ट जो है वो क्या है, भारती, 2012 में बन रहा है और काम कर रहा है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक पूछ देगा हिमाद्री। क्या पूछ सकता है, हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाद्री कहाँ पर है, ये आर्कटिक में है। अंटार्कटिक से इसको कोई मतलब ही नहीं है। ये कहाँ है, आर्कटिक में है, राइट। इतना आपको याद रहेगा। देखिए इसमें आपको और ज्यादा अच्छे से बाउंड्री दिख जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, वेडल सी आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे रॉस सी, ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है ये पामर प्रायद्वीप, मैंने बताया था आपको, पामर प्रायद्वीप, राइट। और यहाँ पे इसके आसपास में मैंने आपको क्या बताया था, माउंटेन सीरीज था, उसका क्या नाम है, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी, राइट। और यहीं पे एक जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका क्या नाम था, विल्सन मासिफ, विल्सन मैसिव या मासिव, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है, राइट। और इसके आसपास में क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। आपको इतना याद रहेगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा और बाउंड्री देख लीजिए, ये दक्षिणी महासागर दिख रहा होगा, इसके जस्ट बगल में क्या है, ये पूरा दक्षिणी महासागर है। और इधर में देखिए अंटार्कटिक महासागर, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। और यहीं पे आपको दिख जाएगा ये पैसिफिक ओशियन। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडियन ओशियन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो बाउंड्री भी आपको क्लियर हो गया। ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पे इंसान तो नहीं रहते, लेकिन कुछ और तो जीव रहते हैं ना। अगर जीव जंतु में बोले, देखिए यहाँ जो जीव रहते हैं उनमें क्या क्या है, यहाँ जो जीव है उनमें एक आप नाम याद रखिए, पेंगुइन। पेंगुइन एक पक्षी है, राइट, बर्ड्स। इसके अलावा आप सील मछली नाम सुने होंगे, सील मछली है, राइट, मछली, सील क्या है, मछली है, राइट। इसके अलावा एक और मछली है क्रील, ये क्या रहती है, झुंड में रहती है, राइट। अगर पेड़ पौधे की बात करें तो यहाँ पे लाइकेन और फर्न जैसे पौधे रहते हैं। ये क्या है, लाइकेन और फर्न। लाइकेन आप समझते हैं, देखिए ये प्रदूषण के लिए ये काफी सेंसिटिव पौधा है। ये किस किस का रहता है, एल्गी और फंगस, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है, राइट। मुझे उम्मीद है आपको अंटार्कटिका के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।